एंजॉय करने के लिए तैयार हैं आप? लाहौर लाहौर है और डांगर भी आगे डांगड़ मिठे डांगड़ी आगे बसंत भी होएगी बो काटा हाय हाय कह रहे थे गुड्डी वंग अज मैनू सजना उड़ाई जा उड़ाई जा उड़ाई जा। आप नीचे आते हुए कह रहे थे ये दिल हुआ वो का सब आवाम की बात नहीं लेको बात सुन तुम बेईमान हो। अच्छा हम बसंत तुम बेईमान अच्छा हम बसंत नहीं तुम बेईमान मैं बेईमान हूं तुम बेईमान गुड़ा 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 बो काटा अगर मैं आपको पतंग शतंग ला के दूं कुछ उड़ा लो कन्नी दूंगा मैं पीछे खड़े होके मैं कहता हूं क्या और कहना ना ढील दे ओ कट गया जे बो काटा ये हमें बो काटा करना है नफरतों का आपस की दुश्मनियों का अल्लाह रसूल के खिलाफ जो वाहियात चीजें हैं हमें वो सब का बो काटा करना है इस बसंत में। और हमने फितने का भी बो और काटा हमने फितना और खवारिज का बो काटा करना है और हमने उस फितने का बो काटा भी करना जिसको 2007 में गोदी में उठाया था बेबी ओ बो काटा ले जी थैंक यू सो मच पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू अदर पॉडकास्ट ऑफ यूथ वेव। मेरा नाम है दिल आसिफ और हमारे साथ किसी तारुफ के मोहताज नहीं द मोड्स हैंडसम डॉक्टर टेप ले आए हैं और डोरें लगा ली हैं इन्होंने तनाएं डाल ली हैं और बो काटा की आवाज लगाने के लिए रेडी हैं। वाह वाह एंजॉय करने के लिए तैयार हैं आप? लाहौर लाहौर है लाहौर लाहौर पंजाब है ये है प्राउड पंजाबी भाई प्राउड पंजाबी हमारे फेस्टिवल्स होते हैं यहाँ पर। कोई पंजाब लाहौर लाहौर है लाहौर है ठीक है जी लाहौर फिर लाहौर है और डांगर भी आगे डांगड़ मिठे डांगड़ी आगे। एडमिन साहब बसंत आ गई है तो पहले तो जी मरियम नवाज के लिए यार चलो शुरू तो कराया ना यार क्या हुआ? देखें इट्स ए वेरी बोल्ड स्टेप ये बड़ा जुर्रतमंदाना कदम है क्योंकि एक बसंत जो है एक कभी भी इसको इस्लामी त्यौहार तो कभी नहीं किसी ने समझा बेसिकली एक रवायती पंजाब का त्यौहार है जी ठीक है। और ये जो है ये बसंत भी नहीं है असल वसंत है वसंत हाँ वाव से है अच्छा वसंत है हाँ बसंत है बसंत हमने बना लिया है ठीक है। ये हिंदी में या गुरमुखी में वसंत है अच्छा ठीक है। और बेसिकली ये मौसम बहार में हर कौम के पास कोई सेलिब्रेट करने के लिए कोई ना कोई उन्होंने त्यौहार बनाया होता है। मसलन जो मार्च का है ये मार्च में ईरान का त्यौहार है या दुनिया में कहीं भी जाओ बैसाखी भी तो होती है। वो कहते हैं ना ये वो फसलां दी मुक गई राखी जटा आई बैसाखी आई बैसाखी क्या तो ये फसलां दी जदों मुक गई राखी ते फिर दाने घर आउणगे ते दाने घर आउणगे तो घर में नहीं दाने अम्मा चली बनाने जब आ गए दाने तो फिर बसंत भी होएगी वो काटा वो काटा। एडमिन साहब सारी बातें जब पिक्चर लगाते थे आप यहाँ लगा तो कैसे गुड्डी काटने के बाद देखिए बात सुने यहाँ पे मैं तो भाई ये जो है ना ये आम आदमी का काम नहीं था अभी क्योंकि ये पेचा लड़ाना जो है वो जनाब आधा घंटा एक घंटा पेचा चल रहा है। तो ये जो है ना बेसिकली अंदरून शहर से हमें दावतें आती थी हमारी रहायश चूँकि दूर थी शहर से बाहर थी तो अंदरून शहर से बसंत के जो है ना वो इनविटेशन आया करते थे। इस बार आए आप? जी इस बार भी आएंगे लेकिन जवाब ये है कि इस बार आप जाके अदील मियाँ उड़ाए ना हम आपके हवाले करेंगे। नहीं हम तो देखिए ये जो है एक अमीर गरीब जो है कोई हो वो कोई ना कोई इंसान में जो खुशी का पहलू है उसको मनाने के लिए कोई ना कोई उन्होंने त्यौहार रखे हुए होते हैं। ठीक है तो ये बसंत जो था लाहौर के साथ पर्टिकुलरली कनेक्टेड था कि ये एक मल्टी कल्चरल यानी सिटी था जिसमें से हिंदू सिख मुसलमान सारे थे। तो मैं समझता हूँ कि 20-25 साल के बाद ये जो बसंत मनाई जा रही है इसको रिवाइव किया है यानी ये लाहौर की शनाख्त थी। ठीक है। तो कहते थे ना कि जिन्हें लाहौर नहीं देखा और जमे ही नहीं। हाँ जी। तो मेरा ख्याल अब सारे दोबारा जमेंगे। सब कुछ पूरा पाकिस्तान देख रहा है फैंटेसाइज कर रहे हैं क्या होने लगा लाहौर में। तो ये जो है ना बड़ा कदम है बड़ी इसके लिए जरूरतमंदाना कदम है क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे नेगेटिव एस्पेक्ट तो फौरन जो है उसके ऊपर क्रिटिसिज्म शुरू हो जाता है। लेकिन आई बिलीव के देखें ना कोई मेरा ख्याल है कि 1-2 अरब की जो ये ट्रेड है जिसमें बनाने वाले डोर बनाने वाले गुड्डियाँ बनाने वाले उड़ाने वाले खाबे खाने वाले ये सारे लोग शामिल हैं ना बसंत के साथ ये सारी चीज़ हैं। ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो है ये अवामुल नास जो हैं इसको वेलकम करेंगे। एडमिन साहब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि जो बसंत से डोर वाला
था सिनेरियो के, उसमें से गले पे फिर जाती थी। फिर अब हम जब लाहौर में निकल रहे हैं तो हर मोटरसाइकिल के ऊपर डंडा लगा हुआ है, कोई मोटरसाइकिल जिस पर डंडा नहीं है, तो देख के बड़ा। देखिए बेटे, ये पहले ये डोरें जो थी ना इस किस्म की, ये देखो इंटेलेक्चुअल जिस तरह बेईमानी, ये आपके तबके में अदील साहब जो है जर्नलिस्ट जिस तरह इंटेलेक्चुअल बेईमानी को हजम कर जाते हैं, हाँ जी, और इसी तरह जो ये भी बेईमानी है कि आप रूल्स ऑफ द गेम ये हो कि आपने इसको जो अपना लगाना है जो मटेरियल, उसमें कोई आपने मांझा जो है शीशा, पहले शीशा भी लगाते कूट के लगाते थे, लेकिन जब इसमें और चीज़ें आ गई, जब मेटल की तारें इस्तेमाल होने लगी, तो ये जो इंटेलेक्चुअल बेईमानी होने लगी, तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि आपको बसंत बंद करना पड़ा। बिल्कुल ठीक है। तो एक लेसन ये है कि आपके जिस्म में जो अल्लाह ने डाला है वो नेचुरल जो चीज़ आपकी होती है, सही तरीके पर काम करना। जब आप नेचर के ख़िलाफ़ उल्टी बातें करते हैं तो फिर उसका रिज़ल्ट भी बुरा निकलता है। यहाँ पे लोग बड़े बड़े जो हैं, बड़ी ज़बरदस्त अमीर गरीब लोग दौड़ते, वो जब वो काटा होता था फिर पतंग लूटने वाले भी देखने होते थे कि बीच में ही छोटे बच्चे अमीर के भी गरीब के भी भागे जा रहे हैं पतंग लूटने के लिए, और एक दूसरे के साथ जो है ना वो लड़ाई मक्का मुक्का हो रहा है कि जी ये पतंग मैं फड़े आया, डोर ऐतरो पड़ो, ओए फड़ी वो काटा, और लाठियों पे उन्होंने जो है वो कांटेदार झाड़ियाँ लगा के तो उसको पकड़ने के लिए चमेड़ू भी उड़ाए होते थे हवा में ही। तो बात ये है कि हमें ये देखना चाहिए कि क्या ये जो है ये कम्युनिटी को यूनाइट करने का इवेंट है। ठीक है, ये जो है सबसे बड़ा, मैं जो इसको देखता हूँ बसंत को, कम्युनिटी को यूनाइट करने का इवेंट है, और थोड़ी सी मॉरल वैल्यूज़ हमें देखने की ज़रूरत है कि ये अगर इस तरीके से कि जी आप ख़ास तौर पर पतंगे बना रहे हैं या डोर बना रहे हैं जो कि लीथल ना हो, तो हम इस लेवल पे आए क्यों? हमें वापस ओरिजिन पे जाना चाहिए कि इसको एज ए गेम के तौर पर हमें एक सेल्फ रिस्पेक्ट, हाँ जी, एक फेस्टिवल के तौर पे इसको हमने उसमें जो है अभी भी आई होप कि अभी तो कोठे शहर के बुक हो गए हैं करोड़ों में, और जनाब खाबों वालों की भी ऐसी है वहाँ पे। लेकिन एडमिन साहब एक बात, एक तकलीफ भी इस बात की, लेकिन मैं उस पर आने के बाद कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन मैं कमेंट करके आपसे आगे जाता हूँ, आपसे कमेंट नहीं लूँगा कि एक जो पिन्ना है ना, पिन्ना जो मेरे ख्याल से 16,000 रुपये का मिल रहा है, ठीक है, गुड्डा को मिल रहा है कोई 400-500 रुपये का एक तावा, 1.5 तावा और महंगा मिल रहा है, तो करते करते एक पेचा इस बार ना 10,000 रुपये में पड़ना, तो यार एक बंदा क्या पड़ रहा। हम तो ऐसे दरियादिल लोग हैं, हमें कश्मीर का जो आप पेचा लड़ाया आधा कश्मीर दे दिया, हमने जो मुल्क पाकिस्तान का पेचा लड़ाया आधा मुल्क दे दिया, हमें क्या परवाह है? नहीं यार मैं साहब, अवाम की बात नहीं, लेकिन बात सुनो, तुम बेईमान हो। अच्छा तुम बेईमान, अच्छा नहीं तुम बेईमान, मैं बेईमान हूँ, तुम बेईमान। देखो बात सुनो, हमने पेचा कश्मीर का लड़ाया हुआ 70 सालों से और पीसेस करके दे रहे हैं, हमने परवाह की है? हमें अपने लाडले को फिर भी बिस्किट और बादाम दे रहे हैं कि नहीं? आँख खराब हो गई है, आँख खराब हो गई है। ले एडमिन साहब, ठीक है एडमिन साहब, बसंत को कहा जाता है, असल नाम है वसंत, वाव से, बसंत नहीं है। अब बसंत जो है या वसंत जो है वो पंजाब का फेस्टिवल है। अच्छा, पंजाब तो फिर सरहद पार भी है, जिनकी माँ बोली पंजाबी है हमारे साथ। बेटे लाइनें जो होती हैं ना, ये लाइनें जो होती हैं ना आपकी, वो जो वतन है उसकी भी एक रिक्वायरमेंट होती है। जहाँ लाइन लग जाए ना, तो हमने लाइन लगा दी ना, दोनों तरफ वागा के ये छाती तक पाँव उठा के मारते हैं ना। हाँ जी। इसी तरह जब आप देखें वेस्टर्न बॉर्डर पे अफगानिस्तान की लाइन को भी तो मानना है कि नहीं? फिर जी उधर क्यों तकलीफ होती है? अच्छा नहीं क्यों ये जो है पॉडकास्ट में नहीं, लेकिन मुझे बसंत पे है, मुझे बताया उधर क्या, उधर हमारे क्यों नहीं, उधर भी बसंत शुरू होगी, उधर भी बसंत होगी। अच्छा, बसंत ये होती है कि जिस टाइम के ऊपर फसलें वो बन जाती हैं, उसके बाद वो थक जाते हैं, रखवाली ख़त्म कर लेते हैं, तो फिर बसंत का फेस्टिवल मनाते हैं। वो देखें, एक जो है मेहनत करने के बाद रिलैक्स करने का ये तरीका बेहतर नहीं था, बजाय कि आप जो हैं लाडलों की तरह आप जो कश लगाएं और हीरोइन पिएं और चर्स पिएं, उससे बेहतर नहीं है ये एक्टिविटी? बना लें, हाँ जी, गुड्डी चुड्डी उड़ाएं। हाँ,
ठीक है। तो ये तो हेल्दी एक्टिविटी थी ना। ठीक है, आपको बसंत का गाना कौन सा आता है? लो मैं बसंती है नहीं, बसंती है बसंती इनके आगे कुत्तों के आगे मत नाचना। नहीं, देखो बात सुनो, मैं ना तो पंजाबी गानों में माहिर हूँ और ना मैंने ये तो आप माशाल्लाह ये सीढ़ियों से उतरते हुए आप कह रहे थे गुड्डी वंग अज मैनू सजना उड़ाई जा उड़ाई जा उड़ाई जा। अब आप कह रहे हो गाना नहीं आता। बात सुने, ये आप सुनाए ना, आप रवि दादा के साथ तो बड़ा अच्छा गाते हैं। नहीं, आप नीचे आते हुए कह रहे थे ये दिल हुआ वो काट, नहीं कह रहे थे। देखो ये तो देखो ना, एक जवानों के लिए जो है आपका जो है वो देखो ना कि वो जब गुड़ी उड़ा रही है तो फिर गुड़ी जाके कहाँ गिरे, महबूबा के कोठे पे वो गिराते थे इस तरह। एडमिन साहब वैसे आपके टाइम पे जब मोबाइल शोबाइल नहीं होते थे तो क्या गुड्डी के ऊपर कोई नंबर शंबर लिख के ट्रेंड था गिराने का किसी के घर? मेरा ख्याल है कि ये फिल्मी पता होता फिल्मी बातें हैं, क्योंकि पता नहीं गुड्डी ने काट के जाना किससे नहीं वो नीचे गिरा देते थे ना, उसकी छत के ऊपर गिरा देते। बेटे बात ये है कि जिसमें अवाम देखो जैसा मेला होता है इसी तरह ये बैसाखी का मेला है या बहार का मेला है, जश्न बहारा है बेसिकली, उसको हमने ये जो है एक किस्म का एक आइडेंटिटी है लाहौर की, पंजाब की, मेरा ख्याल है इसको रिवाइव करना जो है अच्छी बात है। और इसके जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो भी साथ हैं, नेगेटिव पॉइंट्स को पर हम आने लगे उसके बाद। लेकिन हम एक छोटी सी बात करें, अब आपको पिन्ने महंगे मिल रहे हैं, गुड्डे महंगे मिल रहे हैं, अब कहते हैं ना शौक का कोई मुल नहीं होता। मुल ही ना है बंदे को, फिर शौक किसना पूरा फिर देखिए, फिर खाली जरा ना फिर जरा देखे तो फिर जरा शौक नूं देखे खाली दोनों वो कटा कवे, दोनों वो कटा भाई, वही अपने अपना लेते हैं। कोई अच्छा पेज लड़ा होता था। अपने जो लड़के हैं ना ऑफिस के, हमने प्लान क्या किया, हमने कहा हमने जुम्मे को और हफ्ते को सिर्फ गुड्डियां लूटनी है। चलो ठीक है। जेडी डोर छत पे आ गई तोड़ के, हमने अपने पिन्ने बना के, इतवार को फिर हमने बसंत में इधर टॉप की छत पे कोई नहीं आएगी, मैं ये भी देख ले इधर किसी ने नहीं उड़ा क्योंकि छतें जो है ना वो अंदरून शहर की जो है ना छतें वही मतलब वो मैं हाफिज का पैगाम है हमारा जो है ताड़ा यार साढ़े को जेड़ा ताड़ा प्रोग्राम एडिट करता जेड़ा, वो हाफिज साहब कह रहे थे कि एडमिन साहब के ज़माने में ना कबूतर होते थे, कबूतरों के साथ एडमिन साहब पैगाम भेजते थे। मैं कि इतने पुराने नहीं हैं, वो बड़ा बहस रहा था इस बात। चिट्ठी मेरी रह जाई वे कबूतरा। हाँ, हाफिज जड़ा देखो हाफिज 2 नंबर होते हैं। अच्छा, अब ये भी तुम काट दोगे? नहीं ये जाएगा, ये उसके आप उसके लिए पैगाम दे रहे हैं तो जाएगा। नहीं उसके लिए भी है ना, एक तो अल्लाह ही हाफिज होता है। ठीक है, अल्लाह ही हाफिज है। एक हाफिज, और भाई ये हाफिजों को पता करो कि जो हिफ्ज करते हैं उसका मतलब भी जानते हैं। हाँ, ये हमारे वाले को सारा चलो पता है भाई। ये आपको ये जो है ना हमारे माशरे में, अब हाफिज साहब ने तो नहीं ना, एक हाफिज नाबीना को भी कहते हैं ना हाफिज। हाँ ये अंदर कोई चीज को नजर नहीं तो उसको हाफिज नहीं पूछ रहे हैं, हाफिज नाबीना को भी कहते हैं हाफिज साहब। ठीक है, तो मैं कहना ना हाफिजा अपना जड़ा है ना, मैं तो वाकई नबीना को कहते हैं। हमारी माँ भी पंजाबी है ना हमारे सारे, तो गुस्सा चढ़े हुए ना और किसी चीज़ को ठेडा छिड़ा लग जाए मेरे भाई का, तो मेरी माँ कहती थी भाई हाफिज देख ला। ठीक है, तो अब मुझे समझ आया जिसको नजर नहीं आता उसको भी हाफिज कहते हैं। एडमिन साहब नेगेटिव बातों पे भी थोड़ा सा आ जाते हैं। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, 1 मिनट का कमेंट लेना चाहता हूँ। बसंत की बात हो रही है, एंजॉय करना है हमने आज, लेकिन मैं आपको एक चीज़ गुजरी मेरे आगे से, तो बड़ी नागवार गुजरी, तो मैंने कहा मैं आपको दिखा दूँ। एडमिन साहब ये वो जो है नहीं वो जिसको 2007 में आपने गोद में उठाया था यार, मेरी गोद बड़ी याद रहती है ज़ियाउल हक से लेके जो अच्छा छोड़ दो मेरी गोद बड़ी ठीक है, ये गरीब दी रात से सारियां दी भाभी। ठीक है, तो वो ना सूरत यासीन पढ़ाई गई थी उधर अडियाला जेल के बाहर। आप मैं आपको एक चीज़ अबू जहल खानदान की बात कर जी, हाँ जी पहुंच गया मैं आपको। तो इसमें ये नौरीन बाजी हैं जो डॉक्टर हैं, तो उनके हाथ में इस तरह फोटोशूट चल रहा है और सूरत यासीन है और साथ ये एक रानी बाजी है और उल्टी सूरत यासीन पकड़ी हुई है। आपको लाडले हैं, लाडला खानदान है, जैसे मर्जी पड़े। ये प्लीज देख लीजिएगा, ये तो उल्टी हाफिज साहब तस्वीर ना ला देनी है ताकि अवाम को पता चले। नहीं ओ भाई देखो ना, वो जो मर्जी करें, लेकिन फोटोशूट खिंचवा रहे हैं यार, ऐसे हमारी तस्वीर कर रहे हो हमारे इस्लाम की। नहीं, ये बता रहे हैं कि ये जो है ना ये नया पाकिस्तान है, उसमें ऐसे पढ़ना है। नाउज़ुबिल्लाह। लेकिन एडमिन साहब चले हम बसंत की बात करते, छोड़े इनको छोड़े यार, एडमिन साहब अब आए मेरे पे एक सवाल मैं आपको देता हूँ।
अब जी बसंत का फेस्टिवल हुआ, मरीम नवाज़ ने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया, जिगरे वाली बात है, उसने कहा यार मैं बसंत करवाऊंगी। 3 दिन का फेस्टिवल हुआ, 6, 7, 8 का। लेकिन उसके अंदर ये हुआ कि अब इंतशारी ग्रुप जिसको आपने मुक्के मारे थे नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के सामने, जब आपको जब आप 10 डाउनिंग स्ट्रीट के अंदर गए थे, तीनों को नहीं याद, ना उसको ना उन दोनों को। नहीं वो तो आपसे लेटर मांग रहे थे ना वो। नहीं बात ये है ना, नहीं लेकिन मैं मेरा सवाल ले लें, अच्छा, मेरा सवाल ले लें। तो उस शख्स ने किया ये कि वो वहाँ पर भी जाके उसने कहा था आपके साथ बैठे हुए जब आपने मुक्के मारे, और उमर सरफराज चीमा साहब इसके गवाह होंगे, ये कह रहा था कि मियाँ साहब हम आपके लिए काम करना चाहते हैं। इमरान खान साहब बिल्कुल, ये तो आप कहते हैं ना थले मत ये एवनफील्ड फ्लैट्स में मैं इसके साथ गया था, एवनफील्ड फ्लैट्स के अंदर जिसने कैंपेन बनाई। जी। अब एडमन साहब पाकिस्तान में कोई भी खुशी का इवेंट आता है ना तो ये उसको सोग में कन्वर्ट करने के माहिर हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने गुड्डों के ऊपर इमरान खान की तस्वीर लगा दी। अब मुझे बात बताएं कि हम एक फेस्टिवल बना रहे हैं, हम एक जश्न मना रहे हैं, हम अपनी सेलिब्रेशन कर रहे हैं, पता नहीं हमारे में कितना कतारसिस है, गुस्सा है, इसको क्या रेट करेंगे? आपके क्या होना चाहिए उनके साथ अगर इसकी कोई तस्वीर वाली गुड्डी उड़े तो? देखिए ये कल को तौबा नाउज़ बिल्लाह, इनके जितने इमरानडू लोग हैं वो तो तौबा नाउज़ बिल्लाह इमरान खान को, कई जो खुसूसन इनकी औरतें हैं, आशिक हैं जो लाडले की, वो तो उसको नबी वलियों का और नबियों का दर्जा दे चुके हैं। नादिया खटक कहती है कि खान साहब को ख्वाब आज अगर बीवी ने नहीं बताया तो ख्वाब में अल्लाह नहीं बता देंगे कि फिर, लेकिन लानत तो उन लोगों पे है ना जो इनको जो है अभी तक ढील दे रहे हैं। लानत ये भी तो बोलो ना एडमिन साहब, उनको ढील का दे रहे हैं, हमें इधर तक हमारी जिंदगियां बर्बाद कर दी है। यकीन करें है, यकीन करें है। तो फिर ये भी तो मानना ना, बसंत को मानते ये भी मानो कि तुम बेगैरत हो। हम बेशर्म हैं, बेगैरत हैं। मैं अभी आप मुझे बताइए कि हमने कश्मीर दिया, सब कुछ दिया, सारे दरिया दिए, उसके बावजूद अब ये निचाह रहे हैं पाकिस्तान को। एडमिन साहब अब हम नहीं, आप गुड्डे उड़ाइए, गुड्डा 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 नहीं उड़ा सकता मैं, किस तरह उठाऊं? 450 रुपए का गुड्डा कहाँ से खरीदूं मैं? खरीदो ना, 450 का गुड्डा। बादाम किन्ने लखा दे अपना जानते ने कैदी नंबर 804 नु बिल पूछाओ, बताओ ये वैसे मेरा भाई मुझे बताओ ना, कैदी उसका बिल पूछो ना। मेरा हुकूमत से सवाल है, बल्कि एडमिन साहब आप ये सवाल करें हुकूमत की आंखों में आंखें डाल के कैमरे के ऊपर कि अगर ये कैदी 804 को पिस्ते बादाम उस कैदी को और कैदी को नहीं दे रहे तो हमें गुड्डे सब्सिडाइज रेट पे क्यों नहीं दे रहे? कहाँ है मसावत में कह रही है भाई? वो कैदी जो है वो एक क्रिमिनल एक्ट में जो है सजा याफ्ता है ना, तो बाकियों को भी वो पिस्ते बादाम क्यों नहीं देते? जरा अदलिया साहब बताएं ना, मेरे चीफ जस्टिस साहब बताएं। छोड़ दें। अच्छा अब यही बात है, उनका गुड्डा ना उड़ाएं, अभी छोड़ दें एडमिन साहब, उनका गुड्डा ना उड़ाएं। मैं बड़ा दुखी हूँ एडमिन साहब। मैं देखें जिस मुल्क के लिए, यार एडमिन साहब मुझे एक बात बताएं, तूने मेरे मुल्क के लिए तूने मुझसे ज़्यादा नहीं मुझे पता आपने क्या किया। एडमिन साहब मुझे एक बात बताएं, आप पैदा हुए फौज में गए और बूढ़े हुए तो निकले फौज से, ठीक है, सारी उम्र पाकिस्तान के लिए जान देने के लिए रेडी, और आप रोए। और आप जो खड़े हैं, आप आज उसी बसंत में जो मेरे बच्चे पहाड़ों पे, समुद्रों में, हवा में जो आज जान हथेली पे लेके खड़े हैं, आप देख लें वो आपके लिए खड़े हैं ताकि आप बसंत मनाओ। और ये अवामुल नास को मैं सबको कहता हूं, बेशर्मो तुम किसके साथ खड़े हो? वो जो आपको बसंत मनाने के लिए खड़े हैं बॉर्डर पे, समुद्र में, हवा में, और उनको सलाम करो, उनको सलाम। उनकी तस्वीरों वाले गुड्डे उड़ाओ। हाँ, उनकी तस्वीरें हैं। क्या बात है, बिल्कुल ठीक है। वो जो है लेकिन लालिक जान को सलाम है साहब, मैं बड़ा और जो कर्नल शेर खान को सलाम है साहब। दुखी हूँ मैं यकीन करें दुखी हूँ मैं खुदा की कसम बड़ा कम ऐसे मैंने कथारसिस किया है एडमिन साहब। हमारे अंदर आप लोगों ने, आप उसके मुजरिम हैं, हमारे में हुब्बुल वतनी को सही आपने हर तरफ से, इधर से कान से, जिधर जरा साड़ी बॉडी च सुराख मिला तो उसी हुब्बुल वतनी को सही। हम इम्यून हो गए, हमने कहा नहीं हम अपने मुल्क के बारे में कुछ नहीं सोच सकते। लेकिन जितना हमें डैमेज किया गया है ना, कि 2-2 कौड़ी के इमरानडू अब भी आके 2026 में आके यार हमारी ऐसी माँ बहनें कर जाते हैं, हम क्या बताएं यार। फिर गुस्सा आता है, फिर हम कहते हैं यार बाढ़ में जा रहे हैं हम, बाढ़ में जाए, जनता अपना काम बनता, कुछ ऐसी बात होती है ना। तो फिर वो हम भी उसी लाइन पे आ जाएंगे फिर एक ना एक दिन, कि अगर एक मुझे इमरानडू मुझे लीगल मैं आपके साथ हूं, मैं आपको एंडोर्स करता हूं। करना है एडम साहब, अब खत्म हो गई। बिल्कुल मैं ये कह रहा हूं, अगर आपको बिन हैसुल कौम
अगर आपको इस मुल्क का दर्द नहीं है तो फिर जहन्नम में जाए। ये नहीं है यार, हम पागल हैं, हम सेक्रीफाइस करी जा रहे हैं। हमारे माँ बाप का क्या कसूर है? जब हमारे इदारे जो है वो अभी भी उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बैठे हैं भाई, बैठे हैं, एक से एक बैठा है, एक से एक बैठे हुए हैं, कहाँ नहीं बैठे हुए हैं, बदमाशी करते हैं, फोन करके बदतमीजी भी करते हैं और उनको कोई लगाम डालने वाला नहीं है। नहीं जी नहीं, उनको कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वो अभी के फेवरेट हैं, फिलहाल अभी के फेवरेट हैं। वो 2018 में भी फेवरेट थे, आज भी फेवरेट हैं। और कुछ तो ऐसे लोग बैठे हैं जिनको वक्त का, मैं एडमिन साहब ऐसे लोगों को मिला जिनको लगता है कि अल्लाह मियाँ वो हैं। वो एक बंदा, मैं उसका नाम नहीं लेता, लेकिन मैंने उसकी ऐसी चित्रौल करनी, वो सारी उम्र याद करेगा मेरा काम अगर उसने ना किया तो। मेरा लीगल काम है, उसके अंदर मैंने बढ़ जाना है, उसकी सोच है मैंने। वो अगर वो किसी भूल में बैठा हुआ है, वो था किसी का गार्ड गूड था, अब पैसा पूसा बना बैठा हुआ है, बड़ा टिका के बहुत पैसा बना बैठा हुआ है, तो ह्यूमिलिएट कर रहा है। तो लोग कहते हैं कि ओए उनके पास, उनके उसके एम्प्लॉइज़ कहते हैं ओए वो बॉस के आगे नहीं जाना। वो मैं कहा लमी है, मैं कहा वो लमी है, तुमने उसके आगे नहीं जाना। और रात 2 बजे उसने चले जाना, उसने फिर हाई होकर जाना, कनेक्ट होना कहीं ना किसी जगह पर। तो लेकिन लोग बताते हैं नहीं 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 यार, वो उसके अब नहीं, हमने नहीं जाना, वो भी गुस्से में होंगे। और मैं को इंसान है गए, कौन है गए, तुम लोग हो कौन? तो जो हमारे दुनिया के धरती के खुदा है ना, एडमिन साहब मैं एक बात बताऊं, ये दुनिया आप वाकई ऐसे लोग यहाँ पे क्यों? और एडमिन साहब सजा किस बात की? क्योंकि इमरानडू माइंडसेट हो, कहते ने तू खान के खिलाफ गल करना, तेरी ऐसी तैसी, तुझे हम तेरे घर वालों तक लेके आएंगे। मुझे बताइए, फिर मैं अगर कहूँ हुकूमत और स्टेट्स या एस्टेब्लिशमेंट को, तो फिर आप मुझे रोक देते हो। हम काट देते हैं वो चीज़ें, हम कहते हैं नहीं यार, हम माजरत के साथ मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, काट देते हैं। लेकिन जिस दिन बिगड़ गए ना, उस दिन पादड़ियाँ ने, फिर मैं सब पे आया, फिर उस दिन पादड़ियाँ ने, ऐसे तो ऐसे सही है कि ये 2-2 कौड़ी के लोग अगर आके हमें ह्यूमिलिएट करें, हमें आके बताएं। एक मतलब मुझे बंदा कहता, खुदा की कसम, वो ना मैं कह देता हूँ, मुझे ना उसको गुस्सा नहीं जा रहा मेरे अंदर से एडमिन साहब। तो मैं एडमिन साहब मैं 18 ईयर एजुकेशन है मेरी, ठीक है, पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटी से, ठीक है। और एक उस बंदे को जिसको बात करने की तमीज़ नहीं है, उसके हाथ में पावर दे दी हुई है, पैसा दे दिया हुआ है। तो उसको मैंने एक मैसेज लिखा, उसने उस मैसेज का रिप्लाई मुझे विदिन 1 सेकंड किया। मैं कहने पढ़िया भी नहीं, बड़ा लंबा मैंने डिटेल से पूरा बना के लिखा। और उसने मुझे कहा यार ये चैट जीपीटी वाले मैसेज ना भेजा करो, चैट जीपीटी AI से लिख के मैसेज ना भेजा करो। और मैंने कहा यार ये लोग हैं वो जो नैरेटिव के ऊपर खेलेंगे, ये लोग हैं जो पावर में है, कि जिसको ये नहीं पता कि चैट जीपीटी होता क्या। तो जब बेटे मैंने वो 5 जीमों का नाम लिया था, तो ये वही देख लो, ये वही कैटेगरी 5 जीम है कि नहीं? एडमिन साहब तो आपने तो नहीं, आप बता नहीं है यार, मैंने 5 जीमों का जो नाम लिया गलत लिया, ऐसे ही है। और ये उस जाहिल जिहादी के फेज में आते हैं, जो आके कहते हैं हम मुल्क के लिए कुछ करेंगे। और साला तुम्हारा मुल्क नहीं, तुम्हें नोट चाहिए तो तुमने काम करना है। आप देख लें कि ये मुल्क जो है वो, यानी जिसको कहना कि बनाया किस लिए था, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ये जो है नोट जो है, और रात को जो तुम जिस तरह के यहाँ पे लोग आते हैं, वो उनको वो नजर नहीं आता। छोटे छोटे खुदा बने हुए। और ये प्रैक्टिकल बात है, हम कहते हैं हम अल्लाह मियाँ से डरते हैं। और अल्लाह मियाँ को नहीं डरते, तो अपने बॉस को डरना, ठीक है, जिदे को तू पैसे लेने ना को डरना, तो तेरा बॉस अपने बॉस को डरता है, वो उसको खुदा मानता है। प्रैक्टिकल बात कर हमारे साथ यार, ये ड्रामेबाजी यहाँ से छोड़ दो। लेकिन हम तो एक सोशलिस्ट माशरे को चाहते हैं, एगैलिटेरियन सोसाइटी चाहते हैं, हम तो मुसावात मोहम्मदी चाहते हैं, ठीक है, जिसके अंदर किसी गोरे को किसी काले पे, किसी काले को किसी गोरे पे, अरबी को अजमी पे फौकियत हासिल नहीं होगी। ये अभी सारी किताबी बातें रह गई हैं। नहीं अलमी साहब, कुछ लोग हैं, हाँ कुछ लोग हैं इसके ऊपर। वो जो है ना, वो जो पौध थी, वो देखिए बात सुने। अभी मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि अभी हमारी 2-3 नस्लें जो तबाह हो चुकी हैं, अभी भी वक्त है कि आइंदा जो है हम ये जो है, वो कहते हैं ना कि अभी भी होश के नाखून ले। और पाकिस्तान का देखें, वो है दुनिया में ये कहना कि फलाना भाई है, कोई भाई नहीं है। आपका देख लें क्या जंगे अजीम 1 में 2 में क्रिश्चियन के खिलाफ नहीं लड़े, मुसलमानों के खिलाफ सारी उम्र लड़ते रहे हैं, सारी उम्र लड़ते रहे। तो आज आपका भाई कोई नहीं है, आपका मुफाद जो है पाकिस्तान का, वो अव्वल रहना चाहिए। एक नेशनल इंटरेस्ट है आपका, जिसका नेशनल इंटरेस्ट नहीं है उसका पास्ट रिकॉर्ड देखो। और ये जो है कि ये कहाँ से है कि सेल्फ प्रोक्लेम्ड ये जो है जिहादी। एडमिन साहब मेरी एक बात सुने, आप 3 स्टार जनरल हैं,
अब चलो मेरी क्या औकात, आपको क्या क्या किस किस ने रगड़े नहीं लगाए, हम नहीं नाम लेते, किस किस इमरानू ने आपको रगड़े नहीं लगाए, और कितने अब भी कितने करोड़ रुपया नहीं खाया, अब भी और किसी अच्छा और किस किस्म की बात ये है कि फिर मैं मेरे बात वही करता हूँ कि जो आप नहीं, बात ये है कि जो इस वक्त अहले इक़्तिदार हैं, अगर वो खुद ब्लैकमेल हो रहे हैं हाँ तो हम कहाँ किस हमारी खेत की क्या मिल औकात है, बस ये बात मैं- काफ़ी है, अहमद साहब, ये मुझे- बात काफ़ी है। मेरे पास कोई बंदा आया, अगर अहले इक़्तिदार और इस्टेब्लिशमेंट खुद ब्लैकमेल हो रही तो हम किस खेत की मूली हैं? साहब मुझे ना लगता था यार कि यार मैं 250-300 मिलियन व्यूज़ लेता हूँ, 25 करोड़ का पाकिस्तान है यार, मेरे को 25-30 करोड़ रुपया 28 दिनों में मैं व्यूज़ लेता हूँ। तो मैंने कहा यार कोई मसला ही नहीं है यार, लोग प्यार करते हैं और चीज़ें हो जाएंगी। हमारे साथ ये कुछ होता है कि हमें कोई इमरान टक्कर जाए ना, दिल में रखता अपने, कुछ नहीं करता, वो क्या तो करता है, ये सारे जब आपका देखें फिर वही बात, जब आपके उलमा, आपके मौलवी, आपके मुअज्जिन जो हैं वो इमरान हो जाएं तो फिर हाँ जी, ठप्पा लगा इस मुल्क के अंदर एक ठप्पा। लेकिन एडमिट साहब ठप्पा तो अब लगा है, गुड्डों के ऊपर दोबारा आ जाते हैं। एडमिट साहब हमने कथारसिस कर लिया बीच में अपना, लेकिन गुड्डों के ऊपर आ जाते हैं। एडमिट साहब अगर मैं आपको पतंग शतंग ला के दूँ कोई, उड़ा लोगे? कन्नी दूंगा मैं पीछे खड़े होके, मैं कहता हूँ क्या बात। हमारे हाथों में अभी जो है ना डॉक्टर टेप ले रहे थे आप अभी पेटने के लिए। नहीं, अभी आप माशाल्लाह ग्लव्स पहने और उससे ग्लव्स, मम्मी डैडी ना 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 ना, ये चीरे इंसान का। चले मैं देखूंगा आपकी मत देखें आपकी। मैंने छुरी से कट लगा के आ जाना, चीरे आए ने मैंने बड़े जबरदस्त बड़ी गुड्डी उड़ाई। लेकिन एनीवे जी, बेस्ट ऑफ लक फॉर द बसंत। और जो है एक बात पैगाम है कि जिस जोश और जज्बे से ये बसंत मना रहे हैं, उसी जोश और जज्बे से उन लोगों को याद रखो जो आपकी सरहदों पे, पहाड़ों में, समुद्रों में, हवाओं में आपकी सेफ्टी के लिए खड़े हैं, वरना वो भी आपकी तरह यहाँ पे कोठों में होते हैं। हाँ जी, बसंत मनाते वो भी। हाँ। उनको क्या तकलीफ? वैसे एडमिट साहब बड़े बेवकूफ़ हैं यार ये फौजी हमारे। और बसंत मनाओ आके, ताड़ा की कम बॉर्डर थे, इंजॉय करें ना अपनी लाइफ आके वहाँ पर। नहीं, लेकिन उन्होंने 40,000 रुपया 50,000 तनख्वाह के पीछे गोली खानी है, शहादत लेनी है। और ये जो है इतने बेगैरत हैं जो लोग भी हैं, और फिर भी वो जो है उनका काम नहीं है इनको ना है उनका काम, और उसका काम है वो कैदी नंबर 804 का, कि उसका जो है आंख में ये हो गया, वो हो गया, अचकज़ई, ये फजलुर रहमान और फलाना बेशर्म है। क्या ये लोग जो हैं, क्या मेरी आंख अगर ख़राब हो जाए तो वो किसी की आंख से कम है? मैं एडमिट साहब यार क्या यार, आप हज़रत उमर फारूक के दौर की बात करने लगे यार। कम है अब के दौर में कम है, वो अफजल है ओदी आखा के। तो फिर जो अगर इस इस्लामी रियासत का आइन कुरान पाक से अफजल है तो फिर इस भाड़ में जाए, फिर तुम्हारे साथ खड़ा हूं फिर मैं बिल्कुल आपके साथ खड़ा हूं, आपके साथ खड़ा। बिल्कुल ठीक है एडमिट साहब, लेकिन हम दोबारा आते हैं। मेरी हुकूमत से एक रिक्वेस्ट है छोटी सी, कोई गुड्डे छोटे सब्सिडाइज रेट के ऊपर दिलवाएं। हम लोग लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, हमारा बड़ा दिल चाहता है बसंत मनाने का, हम नहीं अफोर्ड कर सकते एडमिट साहब इतनी महंगी चीज़ें। अगर हमें ये फेस्टिवल दिया है तो मेरे ख्याल से एक शनाख्ती कार्ड के ऊपर ना पंजाब के, क्योंकि पंजाब की ये सेलिब्रेशन है, तो मेरे ख्याल से मेरा मैडम मरीम नवाज शरीफ का गुड सजेशन, एक शनाख्ती कार्ड पे 10 गुड्डे दे दें और एक 10 नहीं, एक गुड्डा, चलो एक गुड्डा भी दे दें, और एक पिन्ना, एक पिन्ना नहीं, फिर 2-3 गुड्डे तो होने चाहिए एडमिट साहब। आंदे फट गया गुड्डा, कागज का होता है, वो फट गया तो बड़ा मसला हो जाएगा, तो थोड़ी सी टेप भी देनी है एडमिट साहब। टाइम याद आ गया, ऐसे वो थूक लगाते थे टेप के ऊपर, चिपकाते थे, स्कॉच टेप लेने के पैसे नहीं होते। दुआ करो कि अच्छा मौसम हो, अच्छी धूप हो और आप लोग खुश हों, लौरिये खुश हों, और ये हमारे यंगस्टर खुश हों, आसमान रंग देंगे देखना। और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर ए वेरी गुड डे एंड वेरी 3 दिन यार, 3 दिन की सेलिब्रेशन है, क्या बात है। लेकिन असल तो सैटरडे नाइट को स्टार्ट होगा काम। ये शुक्र अदा करें कि आज आप दुनिया में देखें, जहाँ गज़ा में देखें, यूक्रेन में देखें, जहाँ जंगे हो रहे हैं, शुक्र करें कि बजाय आप गोलियों की बुछाड़ के आप पतंग उड़ा रहे हैं, और उनका शुक्र अदा करें जो आपको ये आपके इस माहौल को कायम रखने के लिए जो अपने सीनों पे गोलियां खा रहे हैं, उनका शुक्रिया अदा करें। सही बात है एडमिट साहब, सही बात। तो फिर पाकिस्तान जिंदाबाद। और नारा तो लगाते गुड्डी वाला यार, कोई थोड़ा सा यार, बसंत जिंदाबाद। नहीं वो कहते आई वो काटा क्या होता है?
वो काटा। कैसे 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 एडमिन साहब, उसके ऊपर ना खत्म करते हैं प्रोग्राम। देखें वो जो है ना, और कहना ना टीलते और कट गया जी, वो काटा। क्या बात है एडमिन साहब। जी ये बसंत हमारी तो आज होगी, हमने सेलिब्रेशन स्टार्ट कर दी है और एक अजीब सी एनर्जी है पूरी बॉडी के अंदर ना कि हम बसंत मनाएंगे। परेशानियां भी हैं लेकिन हम उनको भी भूलते हुए 3 दिन बहुत खुशी के साथ सेलिब्रेट ये हमें बो काटा करना है नफरतों का, हमें बो काटा करना है आपस की दुश्मनियों का, हमें बो काटा करना है अल्लाह रसूल के खिलाफ जो वाहियात चीज़ें हैं, हमें वो सब का बो काटा करना है इस बसंत में। और हमने फितने का भी बो और काटा हमने करना है। फितर खवारिज का बो काटा करना और है। हमने उस फितने का बो काटा भी करना जिसको 2007 में गोदी में उठाया था हमेशा बेबी। ओ बो काटा। ले जी, थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।